नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 15 अप्रैल 2026, वार बुधवार हो गया और आज सरकार ने 6 बड़ी घोषणा की है और अंबेडकर जयंती पर बड़ी घोषणा की है। वो सारी की सारी घोषणा आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद किसान तारबंदी योजना की बड़ी अपडेट आई है और किसानों को अब 56,000 रुपए तक मिलेंगे। बड़ी अपडेट आई है, सारी की सारी अपडेट बताएंगे। MSP गेहूं खरीद फसल, इसके बारे में पूरी अपडेट आई है। किसान खुश हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया अपडेट आई है। PM आवास के पैसे जारी हो चुके हैं, इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। नए नियम और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप KTI बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है। तो आप चैनल से जुड़िएगा और फॉलो करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि आज शाम 10:31 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मतलब गर्मी पड़ रही है। टोंक में दूसरे दिन भी तेज रही धूप, तापमान 42 डिग्री पार होने के आसार जताए गए हैं। गर्मी का असर और बढ़ेगा। जी हाँ, टोंक जिले में गर्मी का असर और भी बढ़ेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी अपडेट आप देख सकते हैं। टोंक जिले में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी मौसम साफ रहने के साथ तेज धूप रही है, ठीक है, और सुबह से ही तेज धूप रही है। दोपहर तक गर्मी का और भी असर बढ़ने के आसार जताए गए थे। तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के साथ अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बीकानेर में चली धूल भरी आंधी। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है और धूल भरी हवा भी चली और यानी कि अब की बार तापमान बहुत ही ज्यादा जाने की संभावना है। राजस्थान में गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि राज्य में अगले 4-5 दिन आसमान साफ रहने और तेज गर्मी का मतलब आशंका जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान में और तेज होगी गर्मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि राज्य में अगले 4-5 दिन मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में गर्मी और बढ़ेगी और यहाँ पे पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के साथ उदयपुर संभाग के एरिया में भी तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की आशंका जताई गई है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिएगा कुछ अन्य खबरों के बारे में। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं कि महंगाई कितनी तेज बढ़ चुकी है। ईरान जंग का असर इतना हो गया है कि खाने का तेल 7% बढ़ चुका है ना, महंगा हो चुका है। साबुन, बिस्किट के पैकेट छोटे हुए हैं, है ना, और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, LED के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी जानकारी, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे आपको कि किस तरह से ये जो रेट है ये बढ़ी है ना। यहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हैं, ईरान समेत पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव से जो हालात पैदा हुए हैं, उसके चलते आम भारतीयों का घरेलू खर्च बढ़ रहा है। रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू उपकरणों तक, ठीक है, हर चीज या तो महंगी हो गई है या फिर उसके दाम बढ़ने की आशंका गहरी हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट और हम आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी अपडेट देख सकते हैं। ओके, FMCG यानी साबुन, शैम्पू, बिस्किट जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई भी बाधित हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हालात सामान्य होने पर कम से कम 2 माह लग जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं कि देखिए खाद्य तेल देश की 57% जरूरत आयात से पूरी होती है, ठीक है। एकदम मतलब आसान भाषा में समझा देते हैं। ईरान और आसपास के पश्चिमी एशिया में तानातानी मची हुई है, जंग के जैसे हालात चल रहे हैं। अब ये जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से तेल, गैस और कई चीजें आती हैं। अब इसका सीधा सीधा असर तुम्हारी जेब पर पड़ रहा है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है और नीचे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी खाने का तेल महंगा, पहले जो तेल था 100 रुपए का था, वो अब करीब 7% महंगा हो गया है। मतलब 100 का था तो अब 107 के आसपास पड़ेगा आपको तेल, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी साबुन, बिस्किट के पैकेट छोटे कंपनियां चालाकी कर रही है, दाम वही रख रही है लेकिन माल कम कर दिया है, ठीक है, पैकेट छोटा कर दिया है, यानी पैसा उतना ही है लेकिन सामान कम है। यहाँ पे देखिए तीसरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED महंगे, ये बड़े सामान जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन और LED टीवी जिसके दाम 10 से 15% तक बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ओके, चलिए अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जंग क्यों चल रही है। तो देखिए इसके माहौल क्या है, क्योंकि जंग के माहौल में तेल, पेट्रोल, डीजल महंगा हो जाता है, सामान लाने ले जाने में खर्च बढ़ जाता है, फैक्ट्री में बनाने के लिए खर्च भी बढ़ जाता है। यहाँ पे
पे आप देख सकते हैं फैक्ट्री में जो भी माल जाता है भाई उसमें खर्चा आ जाता है। और देखिए जब खर्चा बढ़ेगा तो कंपनी भी महंगा बेचेगी, सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है। बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा लहसुन अच्छे दाम पर बिकने से किसान खुश हैं। गेहूं के भाव घटे, आढ़त टैक्स कटौती के विरोध में धनिया की नीलामी ठप हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि पूरी की पूरी अपडेट। और देखिए किस तरह से मंडी में यानी कि ढेर का ढेर लगा हुआ है। और देखिए 12 कृषि उपज मंडी में मंगलवार को गेहूं की बम्पर आवक दर्ज की गई है। करीब 60,000 कट्टों से अधिक गेहूं पहुंचने से भी मंडी दिन भर खचाखच भरी रही है। आवक बढ़ने के कारण गेहूं के दाम में नरमी आई है, जबकि लहसुन के भाव मजबूत बने रहे हैं। जी हाँ, यानी कि लहसुन के भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, यानी कि महंगा हो चुका है लहसुन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि किस मंडी में क्या हाल चल रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर ले। यहाँ पे देखिएगा जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। तो चांदी 7800 रुपये महंगी रही, सोना 900 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,51,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और वही जेवरात सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसको हम आपको समझाएंगे एकदम आसान भाषा में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम सरल तरीके से समझाएंगे। 15 अप्रैल से भरे जाएंगे पूरक परीक्षा आवेदन फॉर्म। 14 मई से शुरू होगी परीक्षाएं। परीक्षा शुल्क के साथ जमा होगा आवेदन फॉर्म। चलिए बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं एकदम सिंपल तरीके से कि आखिर क्या है ये। ठीक है, तो समझिएगा इसको। जिन बच्चों का पेपर फेल हो गया था या फिर कम नंबर आए थे तो उनको फिर से मौका मिल चुका है। इसी को ही बोलते हैं पूरक परीक्षा, यानी कि दूसरा चांस। भाई एक बार फेल हो गया तो दूसरा चांस मिल गया, अब दोबारा से तू परीक्षा दे। ओके, हाँ, कब क्या होगा तो 15 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होंगे। फॉर्म भरते टाइम फीस भी साथ ही जमा करवानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मई से परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो भाई फेल हुए थे, ठीक है, सप्लीमेंट्री आए थे, तो अब वो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं 14 मई को। ठीक है, चलिए ये बात आ रही है। और देख लिए यहाँ पे भी एक बार समझा देते हैं कि मान लो किसी का 1 या 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया था या फिर फेल हो गया था, तो वो साल खराब किए बिना ही दोबारा एग्जाम दे सकता है। इसी को पूरक परीक्षा बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फॉर्म टाइम पर ही भर देना जरूरी है, लेट हुए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अपडेट। अब चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्ष 2024-25 की तुलना में 5 गुना यानी 2.5 गुना अधिक है। रिको औद्योगिक क्षेत्रों का होगा वर्गीकरण, सुविधाओं का होगा सुधार। और रिको औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, विद्युत की निर्बाधा आपूर्ति, वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का आधुनिक और सुदृढ़ विकास के करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि एकता मॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ये चल रहा है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अंबेडकर जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश में युवाओं के लिए बनेगी 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी। जयपुर में अनुसूचित जाति अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र भी बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भजन सरकार ने क्या बड़ी 2 घोषणाएं की है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा के आसिंद से। आसिंद में गेहूं खरीद एमएसपी केंद्र नहीं है। बाजारों से कम दाम पर गेहूं बेचने को मजबूर आसिंद के किसान। यानी आसिंद क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो रही है गेहूं का उत्पादन। और सरकार की एमएसपी पर गेहूं खरीद 2735 प्रति क्विंटल है, जबकि बाजारों में 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचने को मजबूर है आसिंद के क्षेत्र के जो भी किसान है वो। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। चना व सरसों का खरीदी जा रही एमएसपी दरों पर। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आबकारी विभाग को मिला 21,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित किया लक्ष्य। आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्व लक्ष्य की 100% प्राप्ति के निर्देश दिए। हर माह यानी कि हर महीने गारंटी पूर्ति सुनिश्चित करने को मांग जो समूह थी उनको मासिक लाइसेंस फीस की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, पुरानी बकाया की वसूली करने के लिए, ये सभी आदि जो भी प्रकार की लाइसेंस फीस है, परमिट फीस है, वेंड फीस है, ठीक है, ये सभी की सभी अब वसूली की निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अब वसूली की जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है, देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अजमेर से बड़ी खबर आ रही है।
पीने के पानी से हो रही खेतों की सिंचाई। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने पकड़ा पानी चोरी का मामला। आरोपी मुख्य पाइपलाइन से पानी चोरी कर रहा था और यहाँ पे देखिए टैंक से पानी चोरी कर रहा था। ठीक है, माखूपुरा क्षेत्र में हुआ मामला, मौके पर कटा पानी की कनेक्शन। आदर्श नगर थाने में विभाग ने दर्ज करवाया मुकदमा। ये बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी, सरकार देगी 56,000 रुपए। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। तारबंदी योजना की अब 56,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में तारबंदी योजना से छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब आधा हेक्टेयर जमीन पर भी सब्सिडी मिलेगी। 60 से 70% तक सहायता के साथ किसान फसल को आवारा पशुओं से बचा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया भी आसान है, यानी कि आप आवेदन प्रक्रिया भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है कि किस तरह से आवेदन प्रक्रिया होगी। देखिए, राजस्थान में खेती करने वाले परिवारों की संख्या करीब 80 लाख से आसपास मानी जा रही है। इससे ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत वर्ग के हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं लागू करती जा रही है। जी हाँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी की पूरी अपडेट। ठीक है, यानी 50% तक की सहायता मिलती है छोटे किसानों को। ठीक है, और 56,000 रुपए तक की सहायता भी मिल जाती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा पीएम आवास जो ग्रामीण योजना है उसमें कितने परिवारों को पक्का मकान मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बूंदी जिले से खबर आ रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण से 3658 परिवारों को मिला पक्का घर। जी हाँ, बूंदी जिले में हजारों परिवारों का सपना हुआ साकार। 2024-25 में 3169 आवास पूरा हो चुका है। हजारों निर्माणाधीन 2025-26 में अब तक 489 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। कुल 15,882 आवासों का निर्माण कार्य जारी है। पात्र परिवारों को 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए अतिरिक्त दिया जा रहा है। मनरेगा से 90 से 95 दिन का रोजगार भी उपलब्ध किया जा रहा है। जी हाँ, और यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है महिलाओं के नाम पर मकान को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी हो रहा है सुधार। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं आप। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आज के राशिफल के बारे में। आज बुधवार है तो आज का राशिफल देख ही लेते हैं। तो देखिए, आज 15 अप्रैल को बुधवार को वृष राशि वालों को निवेश में फायदा, रुकावटें दूर होने और नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं। मिथुन राशि वालों को एक्स्ट्रा काम और प्रमोशन मिलने की संभावना है। कन्या राशि वालों की प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। और बात कर लें आगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि तुला राशि के लोगों को नौकरी में उच्च अधिकारियों से प्रोत्साहन मिल सकता है। मकर राशि वालों को अनुभवी लोगों की मदद मिल सकती है। कुंभ राशि वालों को रुका पैसा टुकड़ों में मिलने के योग है। बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा, लेकिन समझदारी और अनुशासन से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केडीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।